हेलो एवरीवन, CUET PG एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 की अगर आप प्रिपरेशन करना जा रहे हो तो क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान देना चाहिए जिससे कि आपका ये एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक हो पाए और आपकी टॉप रैंक यूनिवर्सिटी जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU, JNU, HCU, TK इन सभी यूनिवर्सिटीज़ में आपका एडमिशन मिल पाए। तो सारी इन्फॉर्मेशंस को यहाँ पर देखेंगे, लास्ट तक देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेगा। अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर CUET PG एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कि आपके अगर हम बात करें मार्च में कंडक्ट होगा और जो एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पर लास्ट दिसंबर एंड फर्स्ट वीक ऑफ जो है जनवरी में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है कि फरवरी फर्स्ट वीक तक आपका एप्लीकेशन होगा, फिर उसके बाद जो है करेक्शन विंडो ओपन होगा। और अगर हम बात करें आपका जो पेपर है वो मिड मार्च से लेकर के अप्रैल फर्स्ट वीक तक कंडक्ट होगा और मई में आपका रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा। उसके बाद आपके डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में आप रजिस्ट्रेशन करोगे। तो आप सब फर्स्ट ऑफ ऑल ये पैटर्न समझ लो कि जब आप CUET के लिए जो है रजिस्टर करते हो, उसके बाद जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे देते हो और आपका स्कोर आ जाता है, उसके बाद आपको फिर से डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ पर रजिस्टर करना पड़ता है। जैसे आपका जितना भी स्कोर होगा तो आप उसके हिसाब से BHU में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उसके बाद JNU में, इन सभी में जा करके रजिस्ट्रेशन करते हो। अगर हम पेपर की बात कर ले तो CBT मोड में आपका यहाँ पर पेपर कंडक्ट होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होता है। यहाँ पर कोई भी ऑफलाइन मोड नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे 75 क्वेश्चन जो कि आपके पेपर से पूछे जाते हैं। एक सब्जेक्ट कोड होगा, उसके हिसाब से आपका जो है कि पेपर देगा। ठीक है, और कोड के हिसाब से आप सिलेबस NTA की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें 75 क्वेश्चन होगा। अगर हम बात करें आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे करेक्ट आंसर के लिए और 1 मार्क्स आपका डिडक्ट किया जाएगा अगर आपने इनकरेक्ट ऑप्शन जो है क्लिक किया हुआ होगा। तो उसके अगर हम बात करें पैटर्न की कि किस तरीके से इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद रखना है सिलेबस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप जब भी पढ़ रहे होगे तो सिलेबस तो आप देखोगे, साथ साथ आप अपना एरिया ऑफ वीकनेस एंड स्ट्रेंथ को ज़रूर देखिएगा कि कौन से जो है टॉपिक्स आपको UG में अच्छे से क्लियर हुए होंगे, उसको बाद में कवर कर लीजिएगा क्योंकि आपके पास अभी 8 मंथ्स है, काफ़ी अच्छा टाइम है। तो आप कोशिश ये करिएगा कि जो आपका स्ट्रेंथ है आप उसको बाद में देख लीजिएगा, जो अभी वीकनेस है आप उस पर काम करिए क्योंकि यू हैव इनफ टाइम टू कवर योर ऑल द टॉपिक्स जो कि आपके लिए काफ़ी टफ है। उसके बाद जो भी नोट्स है आप कोशिश करिए कि अभी टाइम है अच्छा खासा, तो आप अपने नोट्स प्रॉपर बनाइए, क्रिस्प वे में बनाइए, जिससे कि लास्ट मोमेंट पे आप चीज़ों को रिवाइज कर पाओ। एक कंप्लीट नोट बनाइए, उसके बाद साइड में कोशिश करिए एक पेज पे जो भी नोट्स का समरी है, जैसे आपने पर्टिकुलर कोई टॉपिक कवर किया उसकी समरी आप कोशिश करिए कि लास्ट में लिख लीजिए। उसके बाद आप एक टॉपिक पे कोशिश करिए कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। जैसे मैं इकोनॉमिक्स की बात कर लेती हूँ, जैसे आप मान लीजिए कि क्लासिकल का मॉडल पढ़ रहे हो तो आप कोशिश करो कि उस क्लासिकल के मॉडल से कम 25 से 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो कि जिससे कि आपका कोई भी कभी भी क्वेश्चन आए तो फंसे ना। और जो क्वेश्चन मेमोराइज नहीं हो रहा है उसको आप कोशिश करो कि नोट्स पे आप लिख लो। ठीक है, आप अपने एक कॉपी ये बना लो कि जिसपे आप MCQ जो भी अटेम्प्ट कर रहे हो उसका समरी लिख लो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कुछ क्वेश्चन जो है दिमाग में सेट नहीं होता है। तो टेस्ट तो आपको अटेम्प्ट करना ही होगा। एक तो आपके डेली आपको प्रैक्टिस करना है और एक वीकली आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसको, रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस। जो भी आपने पढ़ा उसको रिवाइज करना है। ठीक है, हफ्ते में संडे को कोशिश करिएगा कि आप रिवीजन करिए। ठीक है, जो भी टाइम मिले आप रिवीजन पे ज़रूर ध्यान दीजिए, बिना रिवीजन के ये पेपर आपका क्रैक नहीं होने वाला है। और कोशिश करिए कि जो है टेस्ट दीजिए, UGC नेट का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करिए, BHU का प्रीवियस ईयर पेपर, HCU आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU का जो भी प्रीवियस ईयर पेपर है ये भी आप सॉल्व करिए, जिससे कि आपका ये एग्ज़ाम जो है कि क्रैक हो पाए और टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ में आपका एडमिशन मिल पाए। ठीक है, उसके बाद अगर आप और कभी कभी क्या होता है कि सिस्टमेटिक प्रिपरेशन करने के लिए आप बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे बैचेस आपके यूट्यूब में अवेलेबल है, तो जो भी आपको अफोर्डेबल रेट पे दिख रहा हो और काफ़ी अच्छा पढ़ा रहा हो तो आप उस पर ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे हमारे यहाँ पर इकोनॉमिक्स का चल रहा है तो आप हमें इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट के लिए और MA एजुकेशन के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, एट वेरी मिनिमम प्राइस पे एक कोर्स आपको अवेलेबल है, दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। तो ये आपकी स्ट्रेटजी है। ठीक है, इसी के थ्रू जाइएगा। उसके बाद ज़रूरी नहीं कि आप जो लेंदी बुक्स है आप उसको UG लेवल में दिया गया उसको आप पढ़िए, पर जो भी आपके पास बुक्स है अगर आपको इजी टू अंडरस्टैंड है, टाइम अभी काफ़ी अच्छा है तो आप बुक्स को भी आप रीडिंग ले सकते हैं। वैसे कोशिश करिएगा कि आपने जो भी UG का नोट्स बनाया होगा वो उसको यूज़ करिएगा। ठीक है,
है, उससे ही अपना जो भी मॉडिफिकेशन, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें आप पढ़ रहे हो, ठीक है, वो भी आप ज़रूर कर लीजिएगा। यूजीसी नेट का मैंने इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर बताया आपको, क्योंकि आपको पता है कि एनटीए ही ये पेपर आपका कंडक्ट करवाती है। यूजीसी नेट का अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करोगे तो ये हेल्प करेगा आपको इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में, क्योंकि एनटीए किस पैटर्न पे क्वेश्चन बना रही है, आपको ये चीज़ों का अंदाज़ा यूजीसी नेट के पेपर से लग जाएगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले याद रखना है कि जो भी चीज़ें आप पहली बात तो जब भी मान लीजिए स्टडी कर रहा हूँ तो आप चीज़ों को मेमोरी लेवल पे ले जाइए, फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल पे ले जाइए, फिर उसका एप्लीकेशन देखिए। तो जिससे चीज़ें क्या होंगी, आपको आपके अंदर तक आपको समझ में आ जाएंगी। अंडरस्टैंडिंग लेवल से ऊपर जो चीज़ें चली जाती हैं आपको हमेशा याद रहती हैं। कोशिश करिए जो आसपास लोग हो उनको अपने कॉन्सेप्ट्स को दीजिए, जिससे कि आपको, जैसे कभी कभी क्या होता है, टीचिंग करने से भी और भी ज़्यादा चीज़ें हमें अंडरस्टैंड होती है। तो अगर आपके आसपास कोई ऐसा हो जिसको आप पढ़ा पा रहे हो तो उसको भी पढ़ा करके आप जो है कि अपनी अंडरस्टैंडिंग को और ज़्यादा क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रही। एक और मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी जिसमें कि और भी चीज़ें मैं ऐड करूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें ज़रूर बताइएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि जब आपका एग्ज़ाम हो जाता है उसके दौरान तो आपको सारे नोटिफिकेशंस एंड सबकी पर जो काउंसलिंग की अपडेट्स है वो लगातार आपको इस चैनल पे मिलती रहती है। हमारा डिस्कशन ग्रुप भी है, काफ़ी ज़्यादा बच्चे वहाँ पर हैं। यू कैन ज्वाइन दैट डिस्कशन ग्रुप, और मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ से कि आप स्टूडेंट से कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है, और अपने प्रिपरेशन को और ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे। तो अभी समय आपके पास काफ़ी अच्छा खासा है, प्रिपरेशन को शुरू कर दीजिए अपने सब्जेक्ट के अनुसार, और जो भी आपका पेपर कोड है उसके अनुसार सिलेबस डाउनलोड करके अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, और कोशिश करिए कि सेपरेट नोट्स बनाइए और टेस्ट का भी एक अलग से नोट्स बनाइए, ठीक है। अगर आपको ये सजेशन अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।